हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। यूपीसी यूपीपीएससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपीसी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट बीपीएससी यूपी की समस्त जानकारियाँ, जो भी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं, चयन प्रक्रियाएँ हैं, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन स्टडी करियर से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो। टेलीग्राम से विशेषकर अवश्य जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि आज मैं एएसओ वाले बच्चों से लाइव भी आपको इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आयोग नहीं जा पाया। अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, एएसओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ, बड़ी संख्या में छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एएसओ में ओ लेवल को ही लिया जा रहा है। वर्तमान में उनसे कोई भी प्रोविजनल यानी लिखित में कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। बाकी सभी जो भी अन्य समस्त प्रकार की डिग्रियां हैं, उनसे प्रोविजनल लिखवाया जा रहा है। बाद में मीटिंग होगी और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन सी डिग्री को शामिल किया जाएगा और किन डिग्रियों को बाहर किया जाएगा। यह बड़ी अपडेट है। हालांकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन लगभग यह है कि कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी, इसके बारे में हमने आपको संकेत पूर्व में दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण जाने दीजिए, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी। या मान कर चलिए एएसओ में जो लोग भी सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कंफर्म आएगा, इसकी संभावनाएं फिलहाल कम है। अगर आया तो ये मान कर चलो कुछ पदों पर आपको डीवी के लिए सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी जो उम्मीद है वो बेहद ही कम है, और हालांकि सख्ती के साथ पूरी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, और आगे जो भी आपने डीवी में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको वेरीफाई आयोग बहुत ही सख्ती के साथ करेगा। इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए। शेष जो डिग्रियां मान्य नहीं होंगी, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अभी मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा। आप डीवी कराइए, आप डीवी में पास हुए हो तो डेफिनेटली आप जाओ आयोग, डीवी कराइए। लेकिन ये मान कर चलिए कि जो जिन लोगों से लिखवाया जा रहा है और जो लोग सोच रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं हुआ तो हम कोर्ट केस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते कोर्ट केस, क्योंकि आयोग लिखवा रहा है ऑलरेडी कि आयोग का निर्णय, अंतिम निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा। आप सभी जो है डीवी में शामिल हों और आयोग का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। निश्चिंत रहिए। जो डिग्रियां मैंने आपको पूर्व में संकेत किया था, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, लगभग ये मानकर चलो कि वो डिग्रियां तो एटलीस्ट मान्य होंगी ही होंगी। बाकी मेरिट लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तमाम सूचनाएं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और एएसओ में और भी बड़ी भर्ती की तैयारी है, और कब भर्ती आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा कि क्या पीईटी 2022 से आएगी या पीईटी 2023 से आएगी। उम्मीद रख सकते हो कि इसी पीईटी के थ्रू कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां देखने को मिलेंगी। शेष वीडियो एग्जाम की बात करें, वीडियो एग्जाम आपका जून में होगा, और चुनाव के पहले पूरी उम्मीद है कि चुनाव के आसपास, चुनाव के परीक्षा परिणाम जैसे पूर्व चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसी के आसपास आपको वीडियो की नोटिस ऑफिशियल देखने को मिलेगा, और आपको सिर्फ 1 माह का समय मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सबके एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। CCC सिर्फ उन्हीं पदों पर CCC ही सिर्फ वैलिड होगा। पहली जो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ की पोस्ट है, बाकी 2 अन्य जो महत्वपूर्ण पोस्टें हैं, बीडीओ और एक समाज कल्याण की, उसमें CCC के समकक्ष अर्हताएं मान्य होंगी। सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, और आपने पेपर दिया हो ना दिया हो, छोड़ा हो, कोई भी उससे असर नहीं पड़ेगा। समस्त छात्रों के एडमिट कार्ड आएंगे, तैयारी करते रहिए। इसके अलावा करते हैं पूरा पब्लिकेशन सम्मान ज्ञान की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि सभी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम्स, यूपीसी यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें वनडे एग्जाम्स के लिए सभी जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं इसमें दिया है। इसकी प्रिंटिंग बेहतरीन है। इसके अलावा इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है, जो कि अन्य पुस्तकों से भिन्न बनाती है, ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। इसमें आपको टू दी पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, प्रिंटिंग और आपकी जो है क्वालिटी बेस्ड। इसमें जहां मैपिंग फ्लो चार्ट की आवश्यकता है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, इसमें गांधी जी का डायग्राम, और इसमें इंटरेस्ट आपका आएगा। एग्ज़ाम में आपको टू दी पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, तो यह अन्य पुस्तकों से भिन्न है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान से आसानी से मंगा सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी से भी आरओआरओ के भर्तियों के बारे में सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। जो लोग 120-150 सीटें बोल रहे थे कि आरओआरओ की आएगी, इस बार सीटों की संख्या हमने आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। जनवरी इस माह से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बड़ी संख्या में सीटें आने वाली हैं, विशेषकर आरओ की इस बार सीटें ज़्यादा रहेंगी, और आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा
ARO को लेकर बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूँ। बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की बात होती है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, लगभग सीटों की संख्या मैंने आपसे क्या कहा था कि 300 एटलीस्ट तो सीटें रहेंगी ही। ये संख्या सब कुछ सही रहा तो 500 भी सीटें हो सकती हैं। ये कोई अचरज की यानी कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि कैसे इतनी सीटें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कमेंट नकारात्मक किया था, उन्हें आने वाले समय में इसका भी प्रत्यक्ष रूप से परिणाम और उनके सामने रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बताता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीटें इस बार बम्पर आ रही हैं और यह आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। आगे सीटें आपको मालूम है कि आगे भी सीटें बढ़ जाती हैं। विज्ञापन में सीटें कम रही तो आवश्यकता अनुसार आगे भी सीटें बढ़ जाती हैं। इस विज्ञापन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा एक्सक्लूसिव पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल दी जाएगी। जैसे ही विज्ञापन के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और भी मिलती है। और हमने आपको बताया है फिलहाल कि आप जून माह मान कर चलो कि जून में विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है। और पहले अगर आने के कुछ चांसेस हुए तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और लगातार ये मान के चलो बहुत ही आज सुखद खबर आपको देखने को मिली है और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हमने आपको यूपीपीएससी आरओ के बारे में दे दिया। जूनियर असिस्टेंट 1262 परीक्षा आपकी वीडियो से पहले भी हो सकती है और मई लास्ट में भी ये परीक्षा देखने को मिल सकती है, या फिर इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है तो जून फर्स्ट वीक में भी ये परीक्षा देखने को मिल सकती है। कट ऑफ हमें आपको ऑलरेडी बता दिया है 74.25 प्लस माइनस 73.25 प्लस माइनस 1.50 के आसपास अगर आपके हैं ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी में तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आपको मौका मिलेगा। एजीटीए का विज्ञापन और जूनियर असिस्टेंट का 3000 विज्ञापन नया देखने को इनमें से किसी एक का विज्ञापन सबसे पहले मिलेगा। और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया और उसके रिजल्ट आते हैं उसके बाद विज्ञापनों की संख्या लगातार जारी की जाएगी। 4 विज्ञापन आने हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लोअर पीसीएस और एएसओ अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उस पर फिलहाल इस पीईटी के थ्रू आने की संभावनाएं थोड़ा सा कम है। और हालांकि आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्य सेविका की बात करें, मुख्य सेविका जुलाई में मान चलो आपकी पेपर होंगे, ये आपको लेकर चलना है। चूंकि अभी शासन से पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है, जब क्लियर होंगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी परीक्षा इसी पीईटी से होगी, कोई भी उसमें समस्त छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म नहीं दोबारा भरवाया जाएगा और कोई भी परिवर्तन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके फॉर्म जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे कोई भी नया फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। इसी पीईटी के थ्रू भर्ती होगी। नकारात्मक चीज़ों से बचिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।